एक बहुत ही गरीब परिवार है, केवल राम जी, पत्नी आप है, पर संत सेवा में बड़ी। जिसको ठाकुर जी से प्रीति होगी उसे संतों से प्रीति होगी, और जिसे संतों से प्रीति है वो ठाकुर जी से जरूर प्यार करेगा। अब उनके यहां जब कोई संत आते तो मेहनत मजदूरी करके वो जीते थे। वो किसी सेठ बनिया से कुछ उधार ले लेते, संतों को पवा देते, फिर मेहनत मजदूरी करते, पैसा देते। एक दिन बहुत बड़ी मंडली आ गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में संत थे, नाच पड़े, पर सैकड़ों संतों को कैसे पवावे गरीब आदमी। तो किलो 2 किलो तो कोई उधार दे देता था, लेकिन जहां एक मन की बात आई तो एक था जो बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति का था। उसने कहा हमारा कुआं खोद दो, हम जितने संत आए सबके भोजन व्यवस्था कर देंगे। पक्का, हम पति पत्नी मिलकर कुआं खोदेंगे, आप हमारे संतों को विमुख न जाने दिए। घी आटा डाल दिया, बना करके संतों को पवाया। संत रात भर रुके, खूब नाम कीर्तन कथा भगवत चर्चा हुई और वो चले गए। प्रातः काल से शुरू किया। उनकी जानते हो मजदूरी कैसे होती थी? तसला उठाया तो राम, फावड़ा चला रहे तो राम। पत्नी ऐसे तसला उठा उठा करके बाहर फेंकती, फिर जैसे जैसे गहरा होता गया रस्सी बाल्टी से रजनी खींचना, और राम 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 ऐसे करके फावड़ा चलाते। अब वहां बहुत गहरे में पानी है, कहीं कहीं बहुत गहरे, कहीं 15 हाथ में आ जाएगा, कहीं 20 हाथ में आ जाएगा, कहीं 30 हाथ में आ जाएगा, अलग अलग जगह का पानी का होता है। तो जब 20 हाथ नीचे गए तो वहां बालू वाली मिट्टी मिली। तो ऐसी जगह लकड़ी और तख्तों का प्रयोग करके उसे रोकने की व्यवस्था करके फिर नीचे जाए। अब वो गरीब आदमी और वो स्वार्थी आदमी, उसने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। वो और नीचे जब गए तो बहुत संभाल करके उन्होंने काटा, लेकिन 30 हाथ के नीचे जब गए तो वो फट गया पूरा का पूरा। केवल राम जी के ऊपर कुआं नीचे से जहां बालू का था 50 मन मिट्टी ऊपर से सब गिर गई। अब उस समय जेसीबी का जमाना तो नहीं था। अब बहुत लोग परेशान हुए। उस सेठ ने कहा उनकी पत्नी से, हम तुमको धनराशि दे देंगे, शांत रहो, खाओ पियो, मरना था तो मरी गए। अब वो राम राम नाम की महिमा लिखित बात है, कोई अब दृष्टांत नहीं दे रहे। भक्तमाल उठाकर कुबा केवल राम जी का चरित्र देखो, और भक्तमाल के रचयिता त्रिकाल सिद्ध महापुरुष गुरु के आदेश से श्री नाभाजी महाराज, अगर उनकी बात पर संशय करे तो उससे बड़ा नास्तिक कौन हो सकता है? गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता? कहो कृपा से कहा ना होई। उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया, जिस महापुरुष का चिंतन करोगे आके चरित्र बता जाएगा। अब ऊपर से माटी और पूर दी गई, समाधि लग गई। वो स्वार्थी आदमी कुछ चंद रुपए, चंद भोजन सामग्री दे दी। पत्नी दुखी तो हुई, पर चलो क्या, भगवान की लीला मानकर 1 महीना व्यतीत हो गया। वहां से राजा की सवारी निकली, वहां थोड़े वृक्ष थे, कुछ क्षण रुके तो उनको आवाज सुनाई दी, राम राम। तो उनका यार तो आवाज है, कोई दुख में है, आवाज को ढूंढो। सैनिक तुरंत खोज के तो आवाज भूमि से। बोले महाराज आवाज तो इधर भूमि से आ रही। कान लगा के सुना, राम राम। लोगों से पूछा यहाँ? बोले हाँ, अभी 1 महीने पहले की बात है, आप कुआं खोद रहे थे केवल राम जी और वो फट गई। तुरंत सैनिक लगाए, खोदो। अब वो तो राज आज्ञा, तो हर व्यवस्था से तुरंत लगे। थोड़ा समय लगा, खोदते हुए जब पहुंचे तो जैसे गुफा बन जाए, एक गुफा बन गई थी। उसमें आराम से बैठे थे, थोड़ा भार पीठ में लगा तो कुआं थोड़ा सा ऐसे निकल आया था, और सामने शीतल जल झारी और सुंदर भोजन, चिदानंद भोजन। न लोग शंका लगेगी न सोच।
राम राम। पूरे स्वस्थ 1 महीने बाद जब निकाले गए तो राजा चरणों में गिरा, कैसे तुम बच गए? पूरा सब आश्चर्य। उनका मुझे कुछ नहीं पता है, तो राम राम राम, बस नाम का प्रताप, नाम का प्रताप। प्रहलाद जी को, मीरा जी को जहर पिलाया गया, क्या क्या, एक नाम का प्रताप।